हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद माय अनदर रिवीजन ऑडियो। ये सारी रिवीजन ऑडियोज नवंबर 24 जो भी एग्ज़ाम ऑनवर्ड्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये रिलेवेंट है। तो जस्ट एक 3 चैप्टर और हमारे छोटे छोटे रह गए हैं। तो चैप्टर नंबर 22 जो कि है जॉब वर्क। तो जॉब वर्क क्या होता है, बहुत सारे इसमें क्या है एमसीक्यू और जगह जगह ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो फटाफट कर लेते हैं। Job work means any treatment or process undertaken by a person on goods belonging to another registered person। तो जॉब वर्कर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली होगा दूसरे, मतलब है ना, गुड्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टीपी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहे हैं। तो प्रोविजन जो है ना वो रजिस्टर्ड पर्सन पे ही एप्लीकेबल होंगे। इधर द प्रिंसिपल हु कैन सेंड गुड्स आर एप्लीकेबल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो रजिस्टर्ड पर्सन पे ही ये क्या है, एप्लीकेबल है। एंड प्रिंसिपल इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू फॉलो द सेड प्रोविजंस। उसकी चॉइस है कि वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। और अगर प्रिंसिपल इज नॉट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ द प्रोविजन, स्टैंडिंग ऑफ इनपुट फॉर प्रोसेसिंग बाय जॉब वर्कर विल अट्रैक्ट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अ नॉर्मल सप्लाई ऑन बोथ प्रिंसिपल एंड द जॉब वर्कर। अगर ये ना बेनिफिट नहीं उठा रहे हो तो हम लोग उसको नॉर्मल सप्लाई की तरह ही मानेंगे। तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं इसके। तो जॉब वर्कर के जो प्रोसीजर है वो क्या होता है, इनपुट्स, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, कैपिटल गुड्स आर सेंट टू अ जॉब वर्कर and then from there subsequently sent to another job worker and likewise under the cover of a delivery चालान। तो यहाँ पे डिलीवरी चालान के बेसिस पे भेजते हैं and the principal shall prepare and triplicate the delivery चालान। गुड्स जो हम भेजते हैं वो विदाउट रिवर्सल ऑफ आईटीसी भी भेज सकते हैं और विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी भी भेजते हैं। एंड सच इनपुट्स, इंटरमीडिएट गुड्स, प्रोसेस गुड्स या कैपिटल गुड्स है मस्ट बी रिसीव्ड बैक बाय द प्रिंसिपल विद इन द टाइम। मतलब वापस ये आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसी को भेज दिए तो वो तो सेल हो जाएगा नॉर्मल, बट यहाँ पे वापस कितने टाइम में आना चाहिए। सो गुड्स सेंड बाय द प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर्स, अगर वो गुड्स क्या है, इनपुट्स हैं, तो वो टाइम पीरियड है 1 ईयर और एक्सटेंशन बाय कमिश्नर कर सकता है, तो एक्सटेंड कर सकता है 1 ईयर से। और कैपिटल गुड्स है तो उसका क्या टाइम पीरियड है, 3 है और प्लस 2 ईयर्स का एक्सटेंशन भी मिलता है। तो इनपुट्स में क्या हो गया, 1+1 और यहाँ पे कैपिटल गुड्स का कितना हो गया, 3+2। तो दैट इज बीइंग सेंड बाय द प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। अब आता है कि गुड्स सेंड डायरेक्टली टू जॉब वर्कर विदाउट बीइंग ब्रॉट बाय द प्रिंसिपल टू हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब डायरेक्टली वहाँ पे कर दिए। इसका भी सेम है कि 1+1 तो हो गया इनपुट्स के लिए और कैपिटल गुड्स के लिए कितना हो गया, 3+2। और जो मोल्ड्स, डाइज एंड जिग्स एंड फिक्सचर्स और टूल्स सेंड हमने करे हैं जॉब वर्कर को, वो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। देयर इज नो नीड टू ब्रिंग देम बैक। एंड इफ द गुड्स आर नॉट रिसीव बैक बाय द प्रिंसिपल विद इन द टाइम लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड अबव, कि वापस गुड्स आए नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि गुड्स सप्लाई हो गए हैं जॉब वर्कर को और सप्लाई को डिक्लेयर करना पड़ेगा फिर जीएसटी या 1 में, और प्रिंसिपल लायबल होगा टू pay the tax along with the applicable rate of interest। And if received back from the job worker, then it will be considered as supply by the job worker to the principal on the basis of which principal can take ITC। तो मतलब कि वापस अगर वो दे देता है ना तो सप्लाई बाय जॉब वर्कर मानी जाएगी, और यहाँ पे क्या मान लेंगे कि प्रिंसिपल आईटीसी ले सकता है। तो आईटीसी शेल बी अलाउड इवन इफ दी इनपुट्स, कैपिटल गुड्स आर डायरेक्टली सेंट टू द जॉब वर्कर विदाउट बीइंग फर्स्ट ब्रॉट टू द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब प्रीमाइसेस ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के पास नहीं आ रहा, डायरेक्टली भी कर रहा है ना, तो भी हम लोग को क्या है कि आईटीसी मिल जाएगा। और जो भी पीरियड हमारा 1-3 ईयर का है, दैट शेल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड बाय दी गुड जॉब वर्कर, जब से उसको गुड्स मिले तब से ये काउंट करेंगे। द डिटेल्स ऑफ द चालान इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड डिस्पैच टू अ जॉब वर्कर, जो चालान की डिटेल्स होती है, डिस्पैच करें हैं गुड्स या फिर रिसीव करें हैं गुड्स ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, वो हमारे कहाँ पे आएगा, जीएसटी आईटीसी 04 में आएगा, फर्निश फॉर दैट पीरियड ऑन और बिफोर 25th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द पीरियड। यानी कि 25th जो डे होगा नेक्स्ट मंथ का, उसमें हम लोग को ये सारी डिटेल्स जीएसटी आईटीसी 04 में देनी पड़ेगी। एंड फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल, हमारा जो एक्सप्रेशन है स्पेसिफाइड पीरियड, यहाँ पे स्पेसिफाइड पीरियड का क्या मतलब है कि जो हमने स्पेसिफाइड पीरियड में जो भी हमने गुड्स डिस्पैच करे या रिसीव करे, तो इसका मतलब ये है कि द पीरियड ऑफ 6 consecutive months commencing on the 1st April and the 1st of October in respect of a principal जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, माने कि पिछले साल में उसका है 5 करोड़ प्लस इन एनी अदर प्लस अ फाइनेंशियल ईयर इन एनी अदर केस एज वेल। मतलब कि जो ये हमारा फॉर्म है जीएसटी आईटीसी 01, अगर प्रिंसिपल का टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो एनुअल बेसिस पे ही करेगा वो, यानी कि 25 अप्रैल इसकी डेट हो जाएगी। और अगर ग्रेटर देन 5 करोड़ है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, बड़े लोग हैं ये, तो मतलब डिटेल्स भी ज़्यादा होएगी, तो हाफ ईयरली बेसिस पे होगा 25 अक्टूबर और 25 अप्रैल को।
तो बस ये रिटर्न की बात थी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कीपिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द इनपुट्स और कैपिटल गुड, ये कौन करेगा? ये तो प्रिंसिपल का काम है, बड़ा वही है। सप्लाई ऑफ द गुड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर टू कस्टमर, अगर जॉब वर्कर है ना कस्टमर को डायरेक्ट करता है तो प्रिंसिपल में सप्लाई द इनपुट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब वर्क ऑन द कैपिटल गुड्स और द कैपिटल गुड्स, इनपुट्स भी दे सकता है, कैपिटल गुड्स भी दे सकता है विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 1 year 3 year respectively from the place of the business of the job worker directly to the customer without the payment of the tax, और ही में एक्सपोर्ट ऑल्सो विदाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स या फिर विद पेमेंट ऑफ टैक्स। यानी कि प्रिंसिपल जो है ना वो वहाँ से भी डायरेक्टली जॉब वर्कर की प्लेस से भी कस्टमर को दे सकता है विद इन द पीरियड ऑफ, मतलब कि ये जो 1 और 3 year का जो भी हमारा पीरियड है उसमें। बट प्रिंसिपल शैल नॉट सप्लाई द गुड डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर अनलेस ही डिक्लेयर्स द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर। जॉब वर्कर का जो प्लेस है ना उसको आपको बताना पड़ेगा कि ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तभी तो आप लोग वहाँ से सप्लाई कर सकेंगे। एंड प्रिंसिपल इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर द जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस एज द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन केस जब जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है जीएसटी में, या फिर प्रिंसिपल इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ द गुड्स विच मे बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। और यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? जो भी वेस्ट या स्क्रैप जनरेटेड हुए हैं ड्यूरिंग द जॉब वर्क दैट मे बी सप्लाइड बाय द जॉब वर्क डायरेक्टली फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन द पेमेंट ऑफ द टैक्स, यानी कि टैक्स का पेमेंट तो वहाँ पे करना पड़ेगा। एंड इफ सच जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड और बाय प्रिंसिपल इफ जॉब वर्कर इज नॉट रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सेप्शन हो गया कि जो भी वेस्ट और जनरेटेड हमने करे हैं वो सप्लाई करेंगे ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ द टैक्स। जॉब वर्कर रजिस्टर है वो करेगा, नहीं तो बाय प्रिंसिपल। अब रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन क्या है? जॉब वर्कर सप्लायर ऑफ सर्विस हो गया, सर्विस दे रहा है ये प्रिंसिपल को, तो रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन ओनली इन द केसेस जहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर क्या है पैन इंडिया बेसिस पे जो होता है, ऑल इंडिया बेसिस पे, तो वो क्या है फाइनेंशियल ईयर में एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर आर लोकेटेड इन सेम स्टेट में है वो या डिफरेंट स्टेट में है, बट थ्रेशोल्ड ज़्यादा होगा। देन डिलीवरी चालान तो हमने ऊपर पढ़ लिया। अब आता है हमारा ई वे बिल इन केस ऑफ जॉब वर्क, जहाँ पे क्या है गुड सेंड बाय प्रिंसिपल इन वन स्टेट और यूटी टू अ जॉब वर्कर इन अनदर स्टेट और यूटी। अगर दूसरे स्टेट्स आ गए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। Since the supply of the goods is made by unregistered supplier to the registered recipient, यानी कि registered हो गया, recipient तो हमारा registered हो गया, it is deemed that the movement of the goods shall be caused by the supplier if recipient is known at the time of the commencement of the movement of the goods। अगर है ना हमारे को पता है कि recipient कौन है तो हम ये मानेंगे कि it is deemed that the movement of the goods shall be caused by the supplier। तो यहाँ पे ये हमारा जॉब वर्क वाला जो चैप्टर है बस बेसिक प्रोविजंस याद करने थे वो हमने कर लिए। तो नेक्स्ट रिवीजन ऑडियो में मैं मिलती हूँ चैप्टर नंबर 23 मिसलेनियस प्रोविजंस। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो एंड कीप listening to this channel।